सप्तम अध्याय नहीं, सप्तम की षष्ठ अध्याय चल रहा है, पूरा नहीं। तो इसमें श्रवण का हम कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद। कल मैत्रेय जी कह रहे थे क्या कह रहे थे कि भगवान को जानने में स्वयं ब्रह्मा आदि कभी ब्रह्मा भी सफल नहीं समर्थ नहीं है। हजारों वर्षों तपस्या करने के पश्चात भी, योग सिद्ध होने के पश्चात भी वो समर्थ नहीं है। तो फिर सामान्य की तो बातें क्या है, तो कह रहे थे कल तो बताए थे, ज्ञानवान व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति क्या समझता है? ज्ञानवान व्यक्ति सोचता है ब्रह्म अविज्ञात है, अव्यक्त है, बुद्धिमान के अगोचर है, इसलिए अविज्ञात। परंतु अज्ञानी लोग क्या समझते हैं? अज्ञानी समझते हैं भगवान ज्ञात वस्तु है, अर्थात ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि के गोचर है। तो हमको जान लिया। ज्ञानी समझता है कि ब्रह्म मन बुद्धि से अगोचर है, तो अज्ञात है ज्ञानी। अज्ञानी समझता है कि ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि के गोचर है, हम जान गए। तो दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही गलत है। ज्ञानी तो गलत है ही है, क्योंकि वो सोच रहा है ब्रह्म निर्विकार है, निर्विशेष निर्गुण है भगवान, तो इसलिए उनको ना देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव दिखता नहीं है। रसगुल्ला हमें कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाते हुए दिखता है, परंतु अनुभव कैसे, अनुभव क्या हो रहा है दिखा सकते हो? अनुभव बड़ा मीठा लग रहा है। कैसे मीठा लग रहा है? समझाओ अनुभव। रसगुल्ला का बड़ा मीठा लग रहा है, अनुभव कराओ। अब हम अनुभव कैसे कराते हैं? वैसे एग्जांपल दे करके। रसगुल्ला बहुत मीठा था, क्या समझाओगे इसको? क्या समझाते हैं? फिर हम उसके तुलना करते हैं, क्या ऐसा था क्या, जब ऐसा था क्या, उसे कहते हैं समस्या हो रही। ये लगाता हूं सामने जो भूत दिखते हैं सब, ये यहां नहीं दिख रहा है, देखो नहीं सामने, ऊपर तो नॉर्मल है, सब भूत दिखते हैं काले काले। अब यहां ठीक नहीं है। क्या बोला हमें? अनुभव क्या बताया जा सकता है? अनुभव केवल अनुभव किया जा सकता है ना? अनुभव बोल के क्या समझा जा सकता है, ना सुन के समझा जा सकता है। इसलिए कैसे ज्ञानी लोग ये उनका कहना है कि ब्रह्म जो है निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, इसलिए अव्यक्त है। अनुभव अव्यक्त होता है, अनुभव अव्यक्त होता है, अव्यक्त मतलब दिखता नहीं है। तुम रसगुल्ला खा रहे हो तो दिखाई पड़ा मेरे को, जो तुम आनंद हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो दिखता नहीं है ना? तो इसलिए ये कह रहे हैं यहां पर। तो इसलिए और अज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है? ब्रह्म ज्ञात है, अर्थात मन बुद्धि
इंद्रियों के गोचर है, अतः उसको मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से देख सकते हैं, उसको पा सकते हैं। इसकी स्थिति है। अब दोनों में अच्छा कौन सा है? ज्ञानवान व्यक्ति बोलता है निर्विशेष निराकार निर्गुण है, मन बुद्धि इंद्रिय से अगोचर है। कौन कह रहा है? ज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति कह रहा है ब्रह्म ज्ञात है, मन बुद्धि इंद्रियों के गोचर है, हम प्राप्त कर लेंगे। अब दोनों में से कौन ठीक कौन गलत? कौन सा ठीक है? गोचर है बोला वो। क्यों गोचर? क्या भगवान गोचर नहीं है? इंद्रिय गोचर नहीं है? भगवान इंद्रिय गोचर है या नहीं है? है या नहीं है? बेवकूफ है क्या? भगवान इंद्रिय गोचर नहीं है। हाँ, कौन सी इंद्रिय गोचर है? जन्म ऐश्वर्य सुदशी भी एद मदमान पुमान नैवार हसिधातुम ताम अकिंचन गोचरम। कुंदे भी कह रहे हैं अकिंचन गोचर। भगवान आप गोचर तो हैं। गोचर का अर्थ क्या होता है? जो गाय चराते हैं। गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों में विचरण करता है उसे कहते हैं गोचर। जो इंद्रिय गोचर होता है, गो माने इंद्रियां, चर माने विचरण करना, जो इंद्रियों में विचरण करता है जो कहते हैं गोचर। जैसे आंख से हम इस जगत, ये जगत क्या है? गोचर है। आंख से हम देख रहे हैं खंबे को, तो आंख के आगे सामने खंबा है ना, खंबा विचरण कहां कर रहा है? आंख के नेत्र को आगे। इसे कहते हैं गोचर है। तो कुंदी देवी कह रही है, ये तो हम भी कहते हैं, वैष्णव फिलोसफी भी यही कहती है, भगवान अवांग मनुष्य गोचर। अवांग वाक मन बुद्धि का अगोचर है ना? परंतु भी तो ये क्या बोल रही है? हाँ, जो जड़ेंद्रिय हैं उनके अगोचर हैं, परंतु अकिंचन आराम, जो अकिंचन है उनके इंद्रियों के गोचर हैं। आप अकिंचन कहने से भगवान के जो परम भक्त हैं उनके इंद्रियों के गोचर हैं आप। तो इसे जो ज्ञानी लोग बोलते हैं ब्रह्म अविज्ञात अव्यक्त है, ये भी गलत है। अज्ञानी बोलता है ब्रह्म व्यक्त है, इंद्रिय मन के गोचर है, ये भी गलत। बीच में ज्ञानी और ज्ञानी बीच में कौन आ गया? भक्त आ गया। ज्ञानी अज्ञानी के बीच में कौन आया? भक्त कोटि, अर्थात समर्पित आत्मा भक्त। तो वो वहां दोनों सामंजस्य है, अर्थात उसकी जो चिन्मय इंद्रियां हैं उनके गोचर भगवान हैं। अभी यहां नहीं दिख रहा है। अतो भागवती माया मैनामपि मोहिनी यद स्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद किमुता परे। क्या मैत्री जी कह रहे हैं? अतो अतः भागवती माया मैनामपि मोहिनी। भागवती माया, भगवान की जो माया है, मायना बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी, समझ मैंने क्या बोला? भगवान की जो माया है
तू कर क्या रहा है? मायावादियों को भी मोहित कर देती है। मैं मायावादी बोला मैंने मायावादी बोला क्या? अहो भागवती माया मायनाम अपी मोहिनी, भगवान की जो माया है वैसी माया भागवती जो माया है बड़े बड़े मायावियों को भी, जो मायावी है ना, मायावी जो माया दिखाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनको भी मोहित कर देती है। और तो बात छोड़ दो, यद स्वयं से आत्म वर्तमना न वेद, यहां तो स्वयं भगवान अपनी माया को जान नहीं पाते हैं, स्वयं भगवान अपनी माया को समझ ही नहीं पाते हैं कि मुँह तो अपरे तो अन्य की तो फिर बात ही कही। माया जिसकी है भगवान की, जो वही समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर और कोई समझ पाएगा? अर्थात भगवान भी अपने स्वरूप ऐश्वर्य को निर्णय, माया मैंने अपना ऐश्वर्य सब भगवान स्वयं में समझ पाते हैं मेरा ऐश्वर्य माधुर्य कैसा है, मेरी माया क्या, माया मैंने यहां से अब भगवान कौन सी माया को नहीं जान पा रहे? योग माया को नहीं जान पाए मैंने कि मतलब क्या? योग माया को नहीं जान पाए मतलब क्या? और माधुर्य ऐश्वर्य नहीं जान पाए, उसे कहते हैं मन में जान नहीं पाया, है ना। और उदाहरण, मैं टीचर को जान नहीं पाया, क्या मतलब हुआ? मैं टीचर को नहीं जान पाया, क्या तात्पर्य क्या है इसका विजय? मतलब मैं डॉक्टर को जान नहीं पाया, क्या मतलब हुआ? क्या समझा इसका व्यसन? मैं डॉक्टर जान नहीं पाया, अर्थात डॉक्टर व्यक्ति है, उसे जानने में क्या जा रहा है? डॉक्टर व्यक्ति डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर क्या है? उसका प्रभाव है, उसको नहीं जान पाया मैं। व्यक्ति खड़ा सामने खड़ा हुआ है ना। उसी प्रकार से माया को नहीं जान पाए। माया मतलब यहां पर क्या? माया का कार्य। हम व्यक्ति को नहीं जानते हैं, व्यक्ति हम कैसे जानते हैं? व्यक्ति हम कैसे जानते हैं? देखकर गया। जो व्यक्ति मोटा हो अच्छा, पतला हो तो गंदा, सुंदर हो तो अच्छा, काला गोरा तो गंदा, ऐसा क्या जान पाते हैं? कार्य के द्वारा। तो यहां पर योगमाया कार्य क्या है? योगमाया कार्य क्या है? भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, सब किसे कार्य है? ये योगमाया कार्य। लीलाएं क्या है? योगमाया कार्य है ना। मैं राजा को नहीं जान पाया, मतलब ये हुआ राजा का जो प्रभाव है कोई कार्य को नहीं जान पाया मैं, है? हम जैसे अभी हम जैसे प्रधानमंत्री को नहीं देख पा रहे क्या? नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, परंतु हम जान पाए नहीं जान पाए, जानते नहीं जानते, देख नहीं पा रहे हैं, देखा भी नहीं आता कभी प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष। जानते क्यों नहीं जानते हैं? क्या जानते हो? क्या कार्य? कि अच्छी प्रकार से व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, प्रशासन अनुशासन बढ़िया है, कानून ठीक काम कर रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो मतलब क्या हो गया? हम राजा को जान रहे हैं, है ना। इसी जानना कहते हैं। व्यक्ति जानने नहीं कहते हैं, व्यक्ति प्रभाव है, जो उसका स्वभाव है, उसके जो गुण है, उसको जानने को जानना कहते हैं। यदि हम व्यक्ति को जान रहे हैं, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को, महिमा को न जान पाए, उसको जानना नहीं कहते हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर भगवान स्वयं अपने प्रभाव को नहीं जान पा रहे, अपने ऐश्वर्य माधुर्य को नहीं जान पा रहे। तो कोई बोला मैं जान गया हूं,
तो कैसे हो सकता है, ये कह रहे यहां पर। कहां चला गया? और क्या सोच रहा था? अच्छा ये, हाँ। तो फिर अपर मूर्ख लोग, जो कैसे दावा कर सकते हैं कि हम भगवान को जान गए हैं, उनकी माया को जान गए, भगवान को स्वयं माया को नहीं जान पा रहे। तो बता रहे हैं यहां पर तात्पर्य कहने क्या है, कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बात, कृष्ण आदि नर नारी करो ये चंचल, कृष्ण माधुर्य कृष्ण उपजाए लोभ, सम्यक आस्वादित नारे मने रहे क्षोभ। है कृष्ण अपनी महिमा नहीं जान पा रहे। क्यों? कैसे बता रहे हैं? कृष्ण का कैसे माधुर्य है, कृष्ण माधुर्य ऐसे बलवान है, नर नारी कृष्ण उपजाए लोग, कृष्ण का ऐसे माधुर्य है, उस माधुर्य को देख करके समस्त नर नारियों का लोभ तो हो ही जाता है। कृष्ण जब अपने माधुर्य को देखते हैं और माधुर्य को देखा, अब माधुर्य को देख कर स्वयं उनके हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो बोला मैंने आंख बंद हो रही है, देखा मैंने आनंद। कृष्ण के जो माधुर्य है उनको नर नारी जान पाते हैं, और कृष्ण स्वयं के अपने माधुर्य को देखकर लो क्या कहा मैंने? कृष्ण के माधुर्य को लेकर के सारे नर नारी मोहित हो जाते हैं। हाँ, स्वयं भी अपने आप को देखते तो स्वयं भी मोहित हो जाते हैं। कृष्ण माधुर्य का ऐसा बल है, कृष्ण नर आदि करे चंचल, कृष्ण के माधुर्य को देख करके नर नारी तो चंचल हो ही जाते हैं। कृष्ण अपने माधुर्य का दर्शन करते हैं, कृष्ण अपने माधुर्य का दर्शन करते हैं तो उनका मन भी चंचल हो जाता है। जब चंचल होता है इसमें क्या हुआ? चंचल हो गया मतलब क्या हुआ? अपनी महिमा को स्वयं नहीं जानते हैं। समझे कि नहीं? हमारा मन कब चंचल होता है किसी वस्तु प्राप्त करने के लिए? हमारा मन किसी वस्तु प्राप्त करने कब चंचल होता है? जब हम उसके बाद अवगत नहीं हो, उनकी विशेषता हो, तो प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। यदि हम पता है इसमें क्या क्या चीज है तो फिर आकर्षण नहीं होगा। जो कृष्ण अपने माधुर्य को देखकर उनमें लोभ उत्पन्न हो रहा है, इसका कृष्ण भी समझ नहीं पा रहे कि माधुर्य है कैसे मेरा। होता है कि नहीं? जो चीज आपके पास में है लोभ उसको नहीं होता, जो आपके पास नहीं है लोभ उस वस्तु के प्रति होता है। कृष्ण अपने माधुर्य देख रहे हैं, उस देख कर स्वयं लोभ उत्पन्न हो गया। अपरित कलित अपूर्व कष्टमत्कारकारी स्फुरति मम गरियानिश माधुरी पुरा, अयम अभी हंत प्रेक्षे लुब्ध चेता भोक्तुम राधिकेव। एक बार कृष्ण विराजमान थे, है ना? सामने कोई नट कोई ऐसी लीला कर रहा था। नट होते ना जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नट वेश था उसका। वो जब क्रीड़ा कर रहा था तो कृष्ण कह रहे हैं ये सुंदर कौन है? दो घटनाएं हैं। या तो उन्होंने अपने मणि है ना, मणि स्तंभ था ना, उसमें अपना चित्र देखा, अपना प्रतिबिंब देखा कृष्ण ने। जब प्रतिबिंब देखा तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं क्या? अपरिकलित अपूर्व कष्टमत्कारकारी। अपूर्व अकलित, मैंने आज तक इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा। अद्भुत ईश्वरति मम गरियानी माधुरीपुरा, मैं से माधुरी का सार हूं और ये मुझसे भी अधिक सुंदर है। इसको देखकर मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, जब राधिका जी मुझे देखते हैं ना
मुझे आलिंगन करने की इच्छा कर बैठती हैं, मेरी भी इच्छा हो रही है इसको आलिंगन कर लूं। कौन कह रहे हैं ये? कृष्ण। क्या देख क्या रहे हैं वो? स्वयं को देख रहे हैं। यहां कह रहे हैं जब कृष्ण स्वयं अपनी माधुरी को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या माधुरी उनके अंदर है? तो फिर जो कहते हैं हम जान गए, भगवान जान गए, कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते हैं। यतो अप्राप्य न वर्तन्त वातस्स मनसा सह अहं चान्यै में देव देवा तस्मै भगवते नमः। कैसे जा रहा है? स्कूटी जा रहा है? स्कूटी भाग निकल रहा है? स्कूटी कहाँ ले जा रहा है? अच्छा। गाड़ी कौन सी, मोहित की? हाँ भाई चलाओ। यतो अप्राप्य न्यवर्तन्त वासस्त मनसा सह अहं चान्य इमे देवः तस्मै भगवते नमः। यहां कह रहे हैं क्या? मनस वासस्त अर्थात मन के साथ वाक्य आदि अथवा इनके देवता, मन और अहंकार के देवता रुद्र आदि अथवा ब्रह्मा अथवा बृहस्पति, जितने देवता हैं, क्या बता रहे हैं? जिनकी महिमा में प्रवेश न करके वापस लौट आते हैं, ऐसे भगवान नमस्कार कहते हैं। क्या? वाणी, मन या इनके देवता भी जिस भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जाते तो हैं, न करके वापस रास्ते वापस लौट आते हैं, उससे वैसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। क्या कह रहे हैं ये? वाणी, मन, इनके देवता भगवान को जानने चेष्टा तो करते हैं, परंतु अप्राप्येव, परंतु वहां तक न पहुंच करके ही पहुंच नहीं पाए, वापस आ जाते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अर्थात जो भी चेष्टा तो कर रहे हैं, भगवान को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, ये कर लेंगे, वो करें, परंतु चेष्टा करते हैं और वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। मन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। मन से भगवान के स्मरण करने जाएंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा। ये पक्षी सोचे मैं जाकर आकाश को पकड़ लूं, होड़ लगी, कितना उड़े, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर थक के वापस है। क्योंकि हमारी इंद्रिय क्या है? हमारी इंद्रिय सीमित है। क्या इंद्रिय हमारी सीमित है? उस पर ही फिर क्या है? करना अपाटव क्या है ये? करना पाटव क्या है? दोष है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। हमारी जो इंद्रिय हैं अपाटव है, अपटु है, दक्ष नहीं है, सीमित है। और भगवान कैसे है? असीम है। अरे बहुत दूर, वो तो भगवान बहुत दूर की बात है। इस जगत में हम आगे ऊपर छत पर खड़े हो जाए, एक प्लेन जा रहा है, देखते रहो उसको, देखते रहो उसको, कुछ मिनट बाद वो फिर दिखता भी नहीं। दिखता है क्या? सामान्य प्लेन जो जड़ जगत के वस्तु है, एक समय ऐसा आ जाता है आंखों से भी वो दिखता है, उजड़ हो जाता है। बीच में पहाड़ भी नहीं है, मेरे उसके बीच पहाड़ भी नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, बादल भी नहीं है, तो दिखता है क्या? इसे कहते हैं इंद्रियों की अपूर्णता। तो ऐसी जो अपूर्ण इंद्रिय है,
इनकी तरह पूर्ण भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो क्या होगा? वैसे होगा, पक्षी ने सोचा आकाश को छू लूंगा, 2-4 किलोमीटर उड़ा, थक हार के धम से नीचे गिरा। ऐसे हो जाती। इन्हें कह रहे हैं यहां पर भगवान कैसे है? मन और वाणी के अतीत। भगवान मन और वाणी और देवताओं के अतीत है। यदि कोई व्यक्ति मन और बुद्धि से जाने की चेष्टा करेगा तो कर नहीं पाएगा, उसको वापस लौटना पड़ेगा रास्ते से। अप्राप्येव, बिना प्राप्त के ही लौटना पड़ेगा। शब्द है अप्राप्येव, मतलब अप्राप्य मतलब क्या हो गया? वो प्राप्त करने की चेष्टा कर चुका था, घर से वो निकल चुका था। अप्राप्य वो शब्द दिखा रहा है, वो उसने चेष्टा शुरू कर दी थी, वो तुम प्राप्त ना करके ही रास्ते से लौट आया। एक व्यक्ति घर में ही है, अभी निकला ही नहीं, क्या बोलूंगा कि बाजार को न प्राप्त करके वापस आ गया? नहीं, रास्ते से वापस आ गया तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? मतलब रास्ते से वापस आ गया मतलब क्या हो गया? ये गया तो था, गंतव्य तक पहुंच नहीं पाया। बाजार गया तो बाजार नहीं पहुंच पाया, रास्ते से वापस आ गया। ये अप्राप्य होते सिद्ध हो गया। उसने मन बुद्धि से चेष्टा तो की थी, मन से भी चेष्टा की, बुद्धि से भी चेष्टा की, इंद्रिय से भी चेष्टा की, परंतु प्राप्त कर पाया। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। टीका में कह रहे हैं अतएव दुर्गेत्व निर्णय करिया केवल नमस्कार को रहते छेन। अब तो सिर्फ पहले बता रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हुआ भगवत तत्व क्या है? दुर्विज्ञेय। दुर्विज्ञेय क्या है? दुर्विज्ञेय मतलब जिनको जानना अत्यंत कठिन है, इसलिए मैंने उसको प्रणाम कर रहा हूं। मैं बोलता प्रणाम कर रहा हूं, है ना? हम क्या होते हैं? हाथ जोड़ते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं। अर्थात हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? अप्राप्य एवं अंत ना पाइया। चेष्टा तो कर रहा था, बड़ी चेष्टा की, परंतु उनके निकट जाने में समर्थ नहीं हुआ। क्या समर्थ नहीं हुआ? मन बुद्धि इंद्रिय। चेष्टा तो बहुत की थी, परंतु समर्थ नहीं हुआ। इन मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि वहां से वापस आ गई, लौट आई। इस प्रकार से ये हुआ प्रथम इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थो अध्याय। विदुर उद्धव संवादे, उसके अंदर भी तो है विदुर उद्धव संवादे, उसके अंदर में है ना मैत्री। तो अथ सप्तमो अध्याय। श्री शुकुवाच एवं ब्रुवाणा मैत्रेयम् द्वैपायन सुतो बुध प्रणयन्नेव भारत्या विदुर प्रत्यभाषत। एवं ब्रुवाणाम मैत्रेयम् द्वैपायन सुतो बुध प्रणयन्नेव भारत्या विदुर प्रत्यभाषत। कौन कह रहा है ये? सुखदेव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परीक्षित जी कह रहे हैं, है ना? बोले हे महाराज परीक्षित, एवं ब्रुवाण मैत्रेयम, इस प्रकार से द्वैपायन सुत व्यास नंदन, कौन? विदुर जी है। सीधे बोलते मैं मेरे भाई विदुर में और सुध में तुम क्या दोनों में क्या संबंध है?
विदुर और सुखदेव में क्या भी संबंध है? भाई भाई हैं। विदुर और सुखदेव भाई है, परंतु विदुर जी के कौन से भाई हैं? सौतेले भाई हैं। तो कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से द्वैपायन सुध बुध महाबुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी। विदुर जी व्यास जी के पुत्र कैसे हुए? बता विजय, विदुर जी व्यास पुत्र व्यासनंदन कैसे हो गए? विदुर जी व्यासनंदन कैसे हुए? कौन सी कथा आती है? हाँ, क्योंकि विचित्र वीर्य उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने से अब वंश कैसे वंश चले, है ना? उनकी तीन पत्नियां थी, क्योंकि भीष्म जी काशीराज की 3 कन्याओं को हरण करके ले आए थे अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए, है ना? उनमें एक ने कहा भैया मैं तो मेरे काशीराज से प्रेम करती हूं, तो छोड़ दिया गया। कौन थी वो? अंबा। अब 2 बज गए, अंबालिका और अंबिका, 2 पत्नियां हो गई। अब विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई असमय, संतान थी नहीं। अब वंश कैसे चले? तो माता सत्यवती ने तो भीष्म से कहा पुत्र अब तुम विवाह करो। बोले मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, तो वंश कैसे चलेगा? तो मैं क्या जानूं कैसे चलेगा? तो सत्यवती ने कहा जाओ बद्री का आश्रम जाओ, मेरे पुत्र को बुला के आओ। आपका पुत्र कौन सा है? तो तुमसे बड़ा है पुत्र, तुमसे बड़ा पुत्र है। क्या नाम है उसका? वेद व्यास। उसको बुला के लाए। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है भेजो, अब बहू को भेजो, मैं अब योग बल से संतान प्रदान करता हूं। पहले से अंबिका गई, जैसे अंदर गए कमरे में और वेद व्यास बैठे थे आसन की मुद्रा में, और क्योंकि अभी तपस्या करके आए हैं, तपस्या लौटे हैं, तो जटाजूट देखिए भयभीत हो गई, आंख बंद कर लिया। कहां पर? बोले भाई देखो, बोले माते ये जो आपकी बहू आई थी, इसने आंखें बंद कर, डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, तो इसका मतलब इसका पुत्र अंधा होगा। तो राज्य कैसे चलेगा? एक और भेजो, दूसरी को ऑप्शन दूसरा। दूसरी गई अंबिका, अंबालिका, अम्बा तो थी ना। तो अंबालिका गई, तो वो आंखें तो बंद नहीं की, डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया उसका। मतलब इसका पुत्र अंधा तो नहीं होगा, आंख वाला होगा, परंतु बहुत दुर्बल रहेगा। चलो ठीक है, तो फिर राज्य कैसे चलेगा? ये इससे भी नहीं होगा। और कोई ऑप्शन है क्या? बोलता और कोई घर में है? बोला इनकी दासी है, दोनों की दासी है, दासी को भेजो। दासी को भेजा गया, तो दासी आराम से वेदव्यास जी का अंदर गई, वेदव्यास जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के सामने बैठ बिल्कुल निश्चल भाव से आनंद से दर्शन कर रही है ऋषिवर का। बस उन्हें दृष्टिपात किया, तो इसका जो पुत्र होगा महाभक्तिमान, बुद्धिमान, स्थिर बुद्धि का होगा। वही हुए विदुर जी। तो विदुर जी भी व्यासनंदन ही है, सुखदेव भी व्यासनंदन ही है। सुखदेव जी वेदव्यास जी अपनी पत्नी से उत्पन्न हुए हैं, और जो विदुर जी थे वो विचित्र की पत्नी की गर्भ से है, दासी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार से परम बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने जब
मैत्री के मुख से ये कथाएं सुनी, प्रियनन्नी भारत्या विदुर प्रत्याभाषत। तो फिर क्या हुआ बता रहे, जब ऐसी कथा श्रवण किया तो फिर उसके उत्तर में अति मधुर शब्दों के द्वारा उनकी प्रतिवर्धन करते हुए उत्तर देने लगे। पर उसका उत्तर देने लगे, प्रत्युत्तर कहने लगे। क्या कह रहे हैं? अब प्रश्न क्या था इसमें बता रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में लंबा चौड़ा है, इसका मैं सीधे बोल देता हूं। ये चश्मा ना सर गड़बड़ कर रहा है, आज बनाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया। बता रहे यहां पर इस सप्तम अध्याय में संशय छेदिका भक्ति जिज्ञासा द्वारा भगवान और जीवगत विदुर अन्य अन्य प्रश्न कल केंद्रित हो जाते। तो सप्तम अध्याय चल रहा है, इस सातवें अध्याय में क्या होगा? क्या होगा? इस सातवें अध्याय में विदुर जी जिज्ञासा करेंगे। किसके विषय जिज्ञासा करेंगे? संशय छेदिका भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति कैसी है? संशय छेदिका। आज ये कहां से लगा? ये सुबह किशन में था। इसमें क्या होगा? समस्त संशय को छेदन करने वाली जो भक्ति देवी है, भक्ति है, उसके विषय में प्रश्न किया जाएगा। क्या है? कौन प्रश्न करेगा? ये विदुर जी प्रश्न करेंगे। भक्ति भक्ति कैसी है? सर्व संशय छेदिका। सब संशय को छेदन कर सकती है तो भक्ति कर सकती है। कर्म ज्ञानी और संशय छेदन नहीं कर सकते हैं, संशय और बढ़ा देते हैं। कर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, योग शास्त्र संशय छेदन नहीं कर पाते हैं, बल्कि संशय को और बढ़ा देते हैं। भक्ति एक ऐसे तत्व है जो सबका सामंजस्य कर देती है, बड़ा सुंदर सामंजस्य कर देती है, संशय नाश कर देती है भक्ति। ये अभी आया ना, पीछे गया ये, अभी तो गया तो पीछे चैप्टर के अंत में क्या क्या गया था? अज्ञानी बोलता है ब्रह्म निर्विशेष निराकार निर्विशेष निराकार है, अतः इंद्रिय मन के अगोचर है। ज्ञानी ने कहा नहीं, क्यों नहीं दिख रहे सामने? अज्ञानी क्या बोलता है? बहुत सामने तो खड़े हैं ना भगवान, हम देख रहे हैं उनको। ये क्या है? अज्ञानी कह रहा है। ज्ञानी बोल रहा है कि अब अव्यक्त है। अब दोनों को समाधान कौन किया? भक्ति ने। भक्ति ने कहा दोनों बात ठीक है। अज्ञानी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, ज्ञानी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। दोनों ठीक नहीं भी है तो ठीक भी है। अव्यक्त कैसे है? क्योंकि जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं किया जा सकता। तो ये बात सिद्ध किसकी हुई? ज्ञानी की। अज्ञानी ने क्या कहा? दर्शन हो जाता है। तो क्या दर्शन होगा? चिन्मय इंद्रियों से। तो भक्ति सामंजस्य कर देती है, भक्ति सामंजस्य कर देती है। समझ संशयों का नाश, यदि कोई भक्ति नाश करते संशयों का बच हो गया, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। जितने संशय हमारे मन में आते हैं सबका नाश कौन करती है? भक्ति कर देती है। नहीं संशय बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां विदुर जी प्रश्न करेंगे, भक्ति के विषय में प्रश्न करेंगे, और भगवान जीवगत विदुर और क्या प्रश्न करेंगे? क्या प्रश्न करेंगे विदुर जी? भगवान के विषय में, जीव के विषय में। प्रश्न किसके विषय में होगा? जगत में प्रश्न करते हैं वो प्रश्न के जो विषय कितने हो सकते हैं बताओ? जगत में प्रश्न कर सकते हैं वो प्रश्न के विषय मतलब कि कितने हो सकते हैं? कौन सा? यस, प्रश्न तीन ही प्रकार के होंगे, चौथा हो ही नहीं सकता। क्या? एक प्रश्न होगा भगवान के संबंध में,
एक प्रश्न होगा जीव के संबंध में, एक प्रश्न होगा माया के संबंध में, क्योंकि चौथा तत्व ही नहीं है जगत में। तीन ही वस्तु है, बस हो गया। जगत में चौथी वस्तु है ही नहीं, न भूतो न भविष्यति। तीन तत्व कौन सा है? एक भगवान, एक जीव, एक माया। बस जब तत्व ही तीन है तो फिर प्रश्न क्या होगा? एक विद्यालय में जब प्रश्न होंगे, वो प्रश्न किन प्रकार के होंगे बताइए? एक विद्यालय में प्रश्न होंगे, वो प्रश्न किन प्रकार के होंगे? बोलो ना, मूर्ख। एक अध्यापक के विषय में, एक विद्यार्थी के विषय में, तीसरा अध्यापन के विषय में। और क्या होगा बताओ? अध्यापक टीचर के विषय में, दूसरा विद्यार्थी के विषय में, और तीसरा अध्यापन। अध्यापन किसे कहते हैं? जो पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट के विषय में। सोचते भी नहीं, तीन ही प्रश्न होंगे बस। पर तीन ही प्रश्न होने वाले हैं क्या? या तो टीचर के विषय में होगा, या विद्यार्थी अध्यापन के विषय में। और क्या होगा बताओ भाई? कैसे पढ़ाता है? एक कैसे पढ़ाने में कैसे आए, कैसे पढ़ाते बच्चों को? फिर टीचर, अध्यापन हो गया। फिर टीचर की योग्यता, टीचर की योग्यता क्या है, नाम आदि क्या है? तीसरा फिर जो छात्र है, छात्र किस कोटि का है? डफर है, टॉपर है ना? उसी पर बता रहे जगत में तीन ही प्रश्न हो सकते हैं। जितने वेद है, वेदांत है, उपनिषद, पुराण है, जितने प्रश्न, इसलिए आपस में जो परस्पर मतों में जो है ना, जो झगड़ा चलता है, ये जिन्हें मतों में दोष, ये आपस में झगड़ा चलता है, और तीन को लेकर चलता है। कोई बोलता है भगवान का आकार है, कोई आकार नहीं है, है? कोई बोलता है भक्ति से सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई बोलता कर्म से सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर जीव, कोई बोलता है जीव ही भगवान है, जीव ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म नहीं है। प्रश्न जितने प्रश्न होंगे, जीव तत्व, भगवत तत्व, माया तत्व। तीसरा चौथा प्रश्न जगत में है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। माया कहने से घर, मकान, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, जितने शरीर है सब क्या है? माया, सब माया है। माया कहने से अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल से निर्मित जितनी वस्तु में माया है, जितनी वस्तु में है, पांच तत्वों से बनी हुई है, सब माया है। ये घर किससे बना हुआ है? अग्नि, मिट्टी, जल से माया। वृक्ष किससे बने हुए हैं? मिट्टी आज बने, वो सब माया है। ये शरीर किससे बना हुआ है? ये शरीर माया, शरीर माया है। शरीर क्या है? माया है कि नहीं? माया है। इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, वो जीव हो गया, और जीव को जो कंट्रोल कर रहा है वो भगवान हो गए। तीन तत्व। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, विदुर जी प्रश्न करेंगे यहां पर भगवान जीवगत अन्य प्रश्न। कुछ प्रश्न होंगे विदुर जी, कुछ प्रश्न करेंगे भगवान के विषय में, कुछ प्रश्न करेंगे जीव के विषय में। और उत्तर कौन देंगे? उत्तर कौन देंगे? मैत्रेय जी उत्तर प्रदान करेंगे। इसलिए बता रहे यहां पर, विदुर जी ने प्रश्न किया। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथन भगवतस् चिन्मातस्य अविकारिणा लीलया वापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा क्रिया। विदुर जी ने प्रश्न किया, हे मैत्रेय जी, मैं बहुत, मेरे मन में संदेह आ गया, मैं बहुत उलझन में पड़ गया हूं। क्यों पड़ गया हूं? एक तरफ जो आपने कहा भगवान कैसे है, विभूचित, विशाल था,
कैसे हैं निर्विकार और प्राकृत गुण से ऊपर निर्गुण। जब भगवान कैसे हैं, विभूचित हैं, निर्विकार हैं, गुण से ऊपर, गुणों से अतीत हैं, तो ऐसे भगवान किस प्रकार से लीलाएं कर सकते हैं। और लीलाओं में क्या है, गुण भी है, क्रिया भी है, आकार भी आ गया। विभू कहने से असीम, आकाश, आकाश विभू है। दिखता है क्या? नहीं, तभी असीम है। असीम मुझे कहते हैं जो कोई सीमा ही नहीं है। जो हमने कहा भगवान, भगवान कौन भगवान? नंद नंदन भगवान, यशोदा मैया के पुत्र। अब क्या आ गया ये? जैसे हमने कहा यशोदा जी के पुत्र हैं, उम्र 7 साल है, तो अब वो फिर असीम नहीं रहे। जैसे आकाश तो असीम है, जब हमने घड़ा बनाया उसमें आकाश आया, आकाश आया। अब वो आकाश असीम है कि नहीं है? नहीं, एक टुकड़ा बन गया। अब यहां कह रहे भगवान असीम है, तो किस प्रकार जो असीम असीम वस्तु, ये समझो एक टेबल है। यदि मैं कवर करना चाहता हूं, कपड़ा इसे बड़ा होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण जन्म लिया, कृष्ण असीम है, तो यशोदा मैया का गर्भ कैसे होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना, सी बात है। घड़े में जो कमरे की लंबाई यदि क्या 10 फुट है, तो जो अंदर कपड़ा आएगा कितना आएगा? वो 10 कम ही होगा। अब कृष्ण तो असीम है, और जन्म कहां से हुआ? माता गर्भ से हुआ, तो गर्भ कैसे होना चाहिए? असीम, बड़ा होना चाहिए। कैसे हो सकता है? तो ये कह रहे हैं भाई किसने लीलाएं की? लीलाएं कैसी की उन्होंने? बाल स्वरूप में लीलाएं की हैं, सखा स्वरूप में, सखा कृष्ण सखा भी है, कृष्ण क्या पुत्र भी हैं, कृष्ण प्रेमी भी हैं, उनके नाच रहे हैं, कीर्तन गान कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। तो आप सोचो जो असीम है कैसे घूम सकता है वो? असीम कहने सीमाएं नहीं है उसकी। और जब हमने यशोदा जी के पुत्र हैं, वो सीमा आ गया। तो यहां ही प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसे जो विभूचित भगवान है निर्विकार, फिर निर्विकार है, निर्विकार किसे कहते हैं? कोई विकार नहीं होता। तो जब विकार ही नहीं, तो फिर लीला कैसे करेंगे? विकार निर्विकार किसे कहते हैं? ना दुख है, ना सुख है, ना कोई विकार उसके अंदर नहीं है, फिर लीला कैसे करेंगे? लीला करेंगे तो क्या होगा उनके अंदर? उनको भूख भी लगेगी, उनको प्यास भी लगेगी, उनको गुस्सा भी आएगा, उनको प्रेम भी होगा। यदि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और दुखी भी हो रहे हैं, सुखी भी हो रहे हैं, फिर निर्विकार कहां रहे हैं? द्रौपदी पर जब विपत्ति पड़ी, भगवान भागे भागे पहुंच गए, बहुत दुखी हो गए। और जो दुखी हो गए, फिर निर्विकार कहां रहे वो? एक जज जब जज की शीट पर बैठता है, वो निर्विकार होता है। कैसे निर्विकार होता है? जज निर्विकार होता है। कैसे होता है निर्विकार? जज निर्विकार है, सुख दुख से परे है, जज सुख दुख से ऊपर है। कैसे? अरे उसने किसी को सजा दी, इसको कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इसको फांसी में लटका दो। जब फांसी सुनाई कि उसको दुख हुआ, घर में जाके बैठ गया चुपचाप, आराम लेट गया दुखी होकर के। अच्छा होगा? नहीं होगा।
अब एक व्यक्ति बहुत पुराना केस जीत गया, केस जीतते ही वो उसको ना अरबों रुपए मिल गया, अरबों रुपए मिल गया उसको, ये आनंद होगा? जिसको आनंद होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस सीट में बैठता है वो जज की सीट है, वो निर्विकार होता है? ना तो दुख होता है ना सुख होता है। जब वो जज अपने घर चला जाता है, घर में चला जाता है और घर में देखा कि बच्चे बीमार पड़ गया है, अब क्या होगा उसको? दुख होगा। और जो बड़ा बच्चा आज रिजल्ट आया है और 95% मार्क्स आए हैं, क्या होगा? आनंद होगा। होगा कि नहीं होगा? व्यक्ति एक ही जज की भूमिका में है तो निर्विकार हो, और निर्विकार कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पिता की भूमिका में क्या है वो विकारी है। अब यहां बता रहे भगवान जब निर्विकार हैं तो लीला करते हैं। निर्विकारी व्यक्ति कभी लीला कर ही नहीं सकता, जज कोई लीला नहीं करेगा उधर, वो तो बैठा है बस, वो निर्णय सुनाया जा रहा बस, हो गया। वो भी एविडेंस के अनुसार अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी उसकी। जज ने देखा, जज के सामने ही मर्डर हुआ, जज जब बाजार से आ रहा था जज के सामने ही मर्डर हुआ था, पर एविडेंस नहीं है, जज क्या करेगा? बाइज्जत बरी है कि जज के सामने हुआ था, परंतु तो भी जज को नहीं कर सकता। तो यह कह रहे हैं तो भगवान तो जब लीला करेंगे, लीला करने के लिए अब तुम्हें रजोगुण भी चाहिए, सतोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए, है कि नहीं? जो भगवान लीला कर रहे हैं, अब उसमें सतोगुण नहीं चाहिए, रजोगुण नहीं चाहिए, तीन गुण चाहिए। तीन गुण अभी लीला कैसे होंगे? और फिर विकार भी होना चाहिए, भगवान को दुख भी हो और सुख भी हो। तो ये कह रहे हैं ये संभव कैसे है? ये प्रश्न कौन पूछा? विदुर ने प्रश्न पूछे हैं कि भगवान जी निर्विकारी हैं, असीम है, तो लीला कैसे कर सकते हैं? तो लीलाएं की हैं, विचित्र ऐसी लीलाएं उन्होंने की हैं, तो फिर उनको निर्विकार हो गया, वो असीम हो गया, वो त्रिगुण से त्रिगुणातीत हो गया, कैसे मान लें? इसका उत्तर कल पाएंगे।